दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, बड़का भैया का जो है वो वीडियो आया है और बड़का भैया बोले हैं कि हम जो है हमारे पास 4-4 गो स्कूल है और 4-4 गो स्कूल में इतना बच्चा पढ़ रहे हैं, इतना बच्चा पढ़ रहे हैं। और बड़का भैया आजकल बहुत ज्यादा स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत बड़का धमाका हो रहा है गाइस। पूरे परिवार ने मिल करके फैसला लिया है और बहुत कठोर फैसला लिया है। इस पे भी हम बात करेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भैया सिवान का घर वो बड़का भैया के नाम हो गया है। माता जी जो है वो बड़का भैया के नाम रजिस्ट्री करवा दी है। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भैया जी के कच्चा मन दुकान का जो है ना एक पोल पट्टी भी खुला है। सारे क्रिएटरों ने मिलकर के इनके दुकान के ऊपर धावा भी बोला है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सारी चीजें वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। आज वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, वीडियो थोड़ा पूरा देखिएगा, नहीं बीच में छोड़ करके चले जाइएगा तो आपको सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़का भैया वीडियो की शुरुआत करते हैं और बोलते हैं, हेलो गाइज, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट लप्पू लपड़ झंगे। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में, आपके चैनल में। पहले एगो बात बता लप्पू, तुम हमारे दोस्त हो, हम लोगों के दोस्त हो, किसने कह दिया? तुम हम लोगों के दोस्त कब बन गए भाई? गाइज, आप लोग इस लप्पू लपड़ झंगे को अपना दोस्त मानते हैं जी? कह रहा है कि हम आपके दोस्त और होस्ट। होस्ट का मतलब समझ रहे हो? तुमको होस्ट का मतलब पता है जी गधा? तुम हम सबके लिए जोकर हो और तुम हम सबके लिए नप्पू हो, जिसको ना बच्चा हो रहा है और ना जिसके पास क्रिएटर आ रहे हैं, जिसको ना कोई अपने घर बुला रहा है। तो तुम काहे जबरदस्ती जो है हम लोगों को अपना जो है वो दोस्त मनवाने पे तुले हुए? भाई, हम लोग नहीं मानते हैं तुमको अपना दोस्त। आप लोग मानते हैं तो लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब इसका कहना यह है कि गाइस जो है हमारे पूरे फैमिली ने मिलकर के एगो बड़ा डिसीजन लिया है। हम भी गए दौड़े दौड़े देखने के लिए कि अरे बाबा, खुजलियों ने का बहुत बड़का डिसीजन ले लिया है। तो पता चला कि भाई इसका जो स्कूल है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे गाइस, कि इसका स्कूल जो है वो क्या है, किराए पे है। मतलब राम खिलावन इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है। दोनों बहुओं की, मान लीजिए बड़की का तो छोड़ दीजिए, छोटकी बहू के माँ पापा तो ठगा गए इसके घर में अपनी लड़की का ब्याह करके। अगर आज यूट्यूब नहीं होता गाइज, अगर आज सोशल मीडिया नहीं होता तो सोचिए छोटकी जो बहू है उसको तो खाने के भी लाले पड़ जाते, क्योंकि उसका पति तो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और एलेक्सा के पास तो अपना स्कूल भी नहीं है। तो क्या करता बताइए? तब तो फिर भैया उसको नमक रोटी भी नसीब नहीं होता। इसका कहना यह है कि जो हमारा किराए का स्कूल है हम उसमें वायरिंग करवा रहे हैं। मतलब अभी तक इसके स्कूल में वायरिंग ही नहीं थी, बिना वायरिंग के ही स्कूल में पढ़ा रहा है। जिसके पास स्कूल होगा गाइज, उसको सोशल मीडिया पर आकर के नंगपना मचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काहे इतना झूठ बोलते हो जी? काहे जनता को तुम पागल बनाते हो? है तुम लोगों के पास अगर स्कूल होता, तुम लोग टीचर उचर होते तो तुम लोगों को सोशल मीडिया पे गाली खाना पड़ता जी? टीचरों की तो अपनी अलग ही रिस्पेक्ट होती है। लोग बार बार मास्टर साहब करके पैर छू लेते। तुम्हारे रम खिलौना का आज तक तो हम समाज में देखे ही नहीं है कि कोई पैर छू रहा है। आप लोग बताइए गाइस, जब भी असुरी बाहर जाती है या रम खिलौना बाहर जाता है तो कोई मोछ वाला, दाढ़ी वाला, 4 गो बच्चा वाला पैर छूता है। असुरी बोलेगी, देखिए ये हमारे हॉस्टल में पढ़ता था, देखिए इनका बच्चा है, देखिए हमारे हॉस्टल के बड़ा होनहार बच्चा थे, ये पढ़ करके कलेक्टर बन गए हैं, देखिए ये इनकी बीबी है, ये भी हमारे हॉस्टल में रहती थी, और देखिए ये भी पढ़ करके बड़का मास्टराइन बन गई हैं। मतलब असुरी जो है वो हमेशा हॉस्टल का बात करती है, लेकिन कभी स्कूल का बात करती ही नहीं है कि हाँ भैया कभी कोई बच्चा आकर के पैर वैर छुए असुरी का। बताइए, कभी आप लोगों ने वीडियो में देखा है गाइज कि रम खिलौना का, चाहे लपुआ का, चाहे कोई का? जबकि बच्चे तो जहां भी देखते हैं वहां प्रणाम कर लेते हैं। तो इसके स्कूल के बच्चे को तो हमने कभी देखा ही नहीं कि इसको प्रणाम कर रहे हैं। अब यहाँ पे लपुआ कह रहा है कि भैया वो स्कूल किराए का है, तो तुम्हारे बाप काहे छाती पीट पीट के कहते हैं कि मैडम
मैडम हम देखिए इतना सटरगल किए हैं मैडम, इतना सटरगल किए हैं, अंदर ढाला बाहर ढाला में देखिए 2-2 गो स्कूल बना लिए हैं, और पटना में 7-7 गो फ्लैट बना लिए हैं मैडम। और देखिए मैडम इतना जो है अपना जो है ऐसे गट्टे के बल पे किए हैं मैडम। और मैडम 9 गो बच्चा को जो है अपने भाई बहनों को सेटल किए मैडम, और 3 गो अपने बच्चा को सेटल किए मैडम, पढ़ाए लिखाए सब किए मैडम, घर बनवाए इतना बड़ा मैडम। अब मैडम देखिए यहाँ पे जो है 4-4 गो अपने घरे के बहरे 4 चाका खड़ा है मैडम, किसी का जवार महाला में है मैडम, तो सब कुछ तो हम ही के। अबे और रम खिलौना मुंह टेढ़े, झूठ बोलता है ना, इसीलिए इसके घर में सबके मुंह टेढ़े है गाई, किसी का ऐसे है, किसी का ऐसे है, रम खिलौना का ऐसे है, असुरी का ऐसे है, बताइए। अब बिलौटिया का तो पूछिए ही मत। बिलौटिया का ऐसे है, इसके इसके दामाद का तो ये है इसके घर के अलपिया ऐसे शिन वो है, बताइए। इसके घर में नॉर्मल सिर्फ छोटी बहू है, बाकी सब मुंह टेढ़े हैं। इतना ये सब झूठ बोलते, इतना झूठ बोलते। जिस स्कूल के नाम पे लपुआ ने पूरी कंट्रोवर्सी में बोला भैया हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पता चला इसका स्कूल है ही नहीं। इतना बड़ा झूठ जनता को। और फिर भी इसकी ऑडियंस, भाया भाया आप बड़े अच्छे हैं भाया, भाया आप सादा सच बोलते हैं भाया, भाया आप प्लीज किसी कंट्रोवर्सी में मत पड़िए भाया, भाया सबका चैनल जो है ना भाया नॉट इंटरेस्टेड में डाल दीजिए भाया। दीदू दीदू आप भी ना सबका चैनल नॉट इंटरेस्टेड में डाल दीजिए दीदू, किसी का भी चैनल मत देखिए दीदू, सारे निगेटिविटी जो है वो आप पर आ जा रही है दीदू, और आपको सब लोग नीचे करना चाहता है दीदू, इसीलिए आप किसी का भी चैनल वैनल मत देखिए, सबका चैनल बाइकआउट करिए दीदू। भाया भैया आप भी सबका चैनल बाइकआउट करिए ना। अरे भाई पागल चट्टे लोग, लपुआ के बच्चे खुचे जो है वो औलादों, कैसे बाइकआउट करेगा? उसके पास बचा क्या है? उसको दुनिया ने बाइकआउट कर दिया, उसको घर समाज ने बाइकआउट कर दिया, उसको मोहल्ले ने बाइकआउट कर दिया, उसको यूट्यूब के सारे ब्लॉगरों ने बाइकआउट कर दिया, उसको ऑडियंस ने बाइकआउट कर दिया। ये लपुआ बाइकआउट इंसान है। ये सब पागल चट्टे लोग काहे इतना अंधभक्ति करते हो जी? है इतना अंधभक्ति अपने घर परिवार में कर लो तो तुम लोगों का घर है स्वर्ग बन जाए। अब यहाँ पे लप्पू भैया अपने स्कूल के बारे में जो है वही कर रहा, मतलब देखिए ये बेशरम बोलते हम लोग करोड़पति हैं, इनके स्कूल में वायरिंग नहीं है, मतलब अब तक बच्चे जो है वो गर्मी में पढ़ रहे थे। ये कितने बड़े झूठे और कितने बड़े जो है फरेब हैं वो आप लोग खुद ही देख लीजिए। अब यहाँ पे बात शुरू होता है लपुआ के दुकान का। लपुआ एगो वीडियो बनाता है जिसमें अपना कच्चा मन दुकान को दिखाता है कि देखिए आप लोग मेरे कच्चा मन दुकान में आइए और आपको सारी साड़ियां जो है वो सेल पे मिलेंगी। एगो बात बता लप्पू, साड़ियों का सेल तो सुबह लगता है, इसके दुकान में रात के 3-3 बजे तक कौन सा सेल लग रहा है भाई? लपिया पता करा, तेरा पति सेल के चक्कर में कुछ और तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके दुकान पे सेल लग रहा है लेकिन कस्टमर दिख ही नहीं रहे हैं। आप बताइए गाइस, जैसे मिठाई खुली रख दीजिए तो उसपे मक्खियां भिन आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मिठाई की बिक्री हो रही है। जब ये साड़ियों का सारा फैला करके दिखाता है, 10-20 महिलाएं जो है उसमें जा करके देखती हैं तो इसको लगता है हमारे दुकान पे देखिए वाह कितनी सारी जो है महिलाएं आई। अबे गधे, वो महिलाओं का स्वभाव होता है, कहीं पे भोपा में चिल्लाओगे। अब अपने दुकान के बाहर बड़ा भोपा लगा दिया है सेल सेल सेल, आइए सब सामान उठा करके ले जाइए, वो ले जाइए, फलाना ले जाइए, 1000 में ले जाइए, 1500 में ले जाइए। और ये जब सुनती हैं महिलाएं तो उनकी क्यूरियोसिटी होती है कि चलो एक नजर हम भी झांक ले। अब वो खरीद रही हैं कि नहीं ये हमें नहीं पता। और लपुआ का सबसे बड़ा गलत फहमी कह रहा है पूरे सिवान में हमारा नंबर 1 दुकान है, और इसका जो फैन पेज है या हमारे जो दुकान का जो पेज है ना गाइस, उस पे 80,000 जो है फॉलोवर पूरे हो गए। लपुआ डूब मर कहीं पानी में जा करके, डूब जा करके 80,000 फॉलोवर 6 महीना में, उसमें भी ये कूद रहा है कि 80,000 हो गए। अरे 13 लाख 12 लाख सब्सक्राइबर बेस का आदमी 6 महीने में मतलब तेरे 1 लाख भी नहीं हो पाए, क्या लुग्गा धोती बेचेगा भाई? इतना तो नॉर्मल इंसान जो है वो अपने पेज पे बना लेता है, लोगों की क्यूरियोसिटी हो जाती है लुग्गा धोती देखने की। और ये पहले से जाना माना चेहरा होने के बावजूद अभी कह रहा है 6 महीने में हमारे 80,000 फॉलोवर। शर्म से डूब
डूब गया है तेरा चैनल और डूब गई है तेरी पॉपुलैरिटी। अब इसका कहना ये है कि हमारा जो है वो सिवान का नंबर 1 है। गधा, सिवान का नंबर 1 कैसे हो सकता है जी? तू तो यूट्यूब पर आकर के चिल्लाता है तो हम लोग तेरा देख सकते हैं, बाकी और लोगों का जो है वहां पे पता नहीं वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, नहीं चीख रहे, उनका कोई पेज है नहीं है। भैया ऑफलाइन बिक्री तो वहां सिवान के नॉर्मल दुकानों की ही होगी, क्योंकि तेरी अगर नॉर्मल बिक्री ऑफलाइन हो रही होती तो तुझे यूट्यूब पर आकर के इतना बकलोली करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है? और दूसरी बात, एक वो बात बताइए गाइस, इसका कहना ये है कि मेरा जो है वो दुकान गूगल पे ट्रेंड कर रहा है। किधर ट्रेंड कर रहा है जी पगल चट्टा? आप लोगों को कहीं लौका रहा है जी? ये गजब है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला, मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद ही बन जा रहा है। इसका कोई न तारीफ कर रहा है न कुछ कर रहा है, कह रहा है मेरा दुकान जो है वो गूगल पे। किधर ट्रेंड कर रहा है गधा? जिसका दुकान उसके घर में नहीं ट्रेंड कर रहा है, इसके घर में लपिया जो है वो आए दिन, अच्छा ना नीचो का लुग्गा आया है, इसको आप 599 रुपए में खरीद सकते हैं। छना, हेलो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये देखिए ये हमने जो है मिंत्रा से लुग्गा मंगाया है, डिसेंट सा लुग्गा है, आप इसको पहन सकते हैं, इसका बॉर्डर बहुत अच्छा है। हेलो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये देखिए हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, करिया रंग का लुग्गा, आप इसको भी खरीद सकते हैं और इसके साथ मिलेगा कटोरा वाला ब्लाउज। लपिया, जिसके घर में इसकी खुद की साड़ियां नहीं बिकती हैं, वो चल रहा है दुनिया को बताने कि भैया उसका दुकान गूगल पे ट्रेंड कर रहा है। गधे कहीं का, पहले अपने घर से तो शुरुआत करवा। बोल तेरी माई रोज तोरे दुकान का एक गो लुग्गा पहिरे और बोले कि देखो हम कच्चा मन दुकान से खरीदे हैं। पहले अपने घर की महिलाओं को साड़ी लुग्गा तो दे। 3 महिलाएं हैं इसके घर में गाय, एगो बिलौटिया, एगो असुरी और एगो लपिया। इन तीनों को अगर ये रोज अपने दुकान का लुग्गा दे पहन करके प्रमोशन करने का, तब ना समझ में आएगा कि हाँ भाई ये तीनों महिलाएं जो है इसके दुकान का लुग्गा धोती पहिर रही हैं। माता जी एगो इसके दुकान का लुग्गा पहिर करके गई थी गाइज करिया रंग का, कह रही है आ देखिए हम कच्चा मन दुकान से लुगा खरीदे, हाँ ये लुगा हमको 3200 का पड़ा है, आ देखिए हम एंगेजमेंट पार्टी में जा रहा है, आप बताइएगा हमारा लुगा कैसा लग रहा है। इसके साथ देखिए हमको कटोरा वाला ब्लाउज भी नहीं, हमको भगौना वाला ब्लाउज मिला है, क्योंकि कटोरा में तो हमारा ब्लाउज आइए नहीं पाएगा, इसीलिए हमारे ब्लाउज में भगौना लगा है। तो देखिए ये भगौना वाला ब्लाउज पहिर करके और देखिए हम एंगेजमेंट में जा रहे हैं, एंगेजमेंट पार्टी का लुक कैसा लग रहा है बताइएगा। 3 कौड़ी का भी तुम्हारा लुगा नहीं लग रहा था असुरी? जिस एंगेजमेंट पार्टी में असुरी बेगम गई थी, वहां जितनी भी महिलाएं बैठी थी उनका साड़ी मिला लीजिए और इस असुरी का साड़ी मिला लीजिए। आप बताइए गाइज, इसके दुकान की साड़ियां जो है लपुआ के, हम देखे जैसे ही लाइट कटा वैसे ही उसके दुकान की साड़ियों की क्वालिटी समझ में आ गई। आपको पता है गाइज, आपको दुकान पे जो साड़ियां दिखाई जाती है ना, वो बहुत सारे लाइट वाइट में और बहुत ज्यादा जो है फिल्टर लगा लगा के दिखाया जाता है, तो आपको लगता है वाह कितनी अच्छी साड़ियां हैं। लेकिन जब आप उसको परचेज करके अपने घर पे मंगाते हो ना, तो आपको पता चलता है कि अरे यार इसका तो कलर अच्छा नहीं है, इसमें तो बहुत ज्यादा थ्रेड निकला हुआ है, और इसमें जो है वो बहुत ज्यादा इसका वर्क सही नहीं है, और ये साड़ियों की क्वालिटी सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक बार साड़ियां धो देते हो तो फिर वो साड़ियां जो है ना उसका कलर भी खत्म हो जाता है और सिकुड़ करके लुगरी हो जाता है। ये है इस लपुआ के दुकान की साड़ियां, और बेच तो ऐसे रहा है गधा कहीं का, तुम्हारे दुकान पे वर्कर नहीं है जे है। साड़ियां दुकान दिखाने का काम वर्कर करता है कि मकान मालिक करता है गवार कहीं का? मतलब ये हर तरीके से भिखारी है गाई, मतलब ये जानबूझ के। अब देखिए इसने बोला है कि हमने सारे क्रिएटरों को फोन कर करके बोला है जबरदस्ती कि भाई हमारे दुकान के साड़ियों का प्रमोशन करो, प्रमोशन करो, प्रमोशन करो। अब सोचिए इसने राहुल मम्पी का नाम लिया, सृष्टि का नाम लिया, अमित किट्टो तो है ही बिन पैदी का लोटा, उनको कौन पूछ रहा है? वो सब तो यही है ना, एक ही राम मिलाए जोड़ी घोड़ा घोड़ी। तो इसने जबरदस्ती फोन कर करके बोला कि नहीं नहीं तुम लोग अपने पेज पे मत डालो, हम अपने पेज पे डालेंगे और जनता को दिखाएंगे, देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमारा कपड़ा खरीद रहे हैं, देखिए ये कपड़ा भी खरीद लिए, सृष्टि भी कपड़ा खरीद ली, ये भी खरीद ली, देखिए हमारा कपड़ा A1 क्वालिटी का है। अब एक गधे जबरदस्ती वीडियो बनवाएगा, जनता पागल नहीं है, समझ में आया? और अगर तेरा कच्चा मन दुकान इतना चल रहा होता, किसी अच्छे लोगों को बुला करके प्रमोशन करवाना,
किसी अच्छे डिजाइनर को बुला करके प्रमोशन करवा। कितने सारी ऐसी महिलाएं हैं यूट्यूब पे जो अच्छे अच्छे लोगों का वीडियो देखती हैं। अब यहाँ पे तुम लोग तो खिचड़ी कर देते हो, कभी मिंत्रा का बेचोगे, कभी इसका बेचोगे, कभी उसका बेचोगे। कह रहा है कि देखिए हमको जो है वो कंटेंट लेने की जरूरत नहीं है, ये सिवान का घर जो है ये मेरा ही हो चुका है, क्योंकि इस सिवान के घर का मैं इकलौता वारिस हूँ। तो तुमको अभी तक शक था जी? अगला व्यक्ति जो है वारिस है नहीं है उसको नहीं पता। पहले ये क्या बोलता था, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मेरे से सारे लोग कंटेंट लेते हैं। अब इसकी इतनी औकात हो गई है कि अब इसको अपने छोटे वाले से जो है वो कंटेंट लेना पड़ रहा है। और आज तो कह रहा है कि गाइज हमको जो है ना उसमें बड़ा स्मेल आ रहा है, हम सवेरे सूत के उठते हैं ना तो हमारा पूरा गला भर जाता है, एकदम धूल धूल है। मतलब इतने दिन से तुम वहां पे हो और तुम्हारी इतनी औकात नहीं बन रही है कि अपने कमरे का एसी ठीक करवा सको 1000-1500 रुपया दे करके, और बन रहा है कि भैया हम कहाँ के बड़का जो है वो करोड़पति हैं। जिसको उसका कमरा महकेगा तो उसमें क्या करने जाते हो, सोने है? छोटे भाई के बेड पे कोई सोता है जी? और जिधर तुम सोते उधर उसकी बीवी सोती थी। बेशरम आदमी, उसका कमरा भी महक रहा है, उसके कमरे का एसी भी ठीक नहीं है, फिर भी इसको उसी घर में जाना है। नप्पू कहेगा तुमको बच्चा उच्चा उसके बेड पे सोने से नहीं होता है, शरीर में मर्दानगी से बच्चा होता है, और अपने कमरा का एसी इससे ठीक है नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ कह रहा है देखिए हम रात के 12 बजे आए हैं और हमारी मम्मी जो है वो हमारे लिए खाना बना रही हैं, और देखिए हमारे घर फ्राइड राइस बना है, लेकिन फिर भी हम मम्मी से बोले हमारे लिए सब्जी रोटी गरम गरम बनवाइए। तो गाइज हम इस घर के इकलौते वारिस हैं, मेरी मम्मी रात के 12 बजे खाना बना रही हैं। अब इनकी मम्मी का जो है खाना देख करके मुझे एक चीज हंसी आया कि रात के 12 बजे बच्चे सो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये लपुआ खुद कह रहा है कि इसकी मम्मी और ये दोनों मिलकर के दिव्य दृष्टि को जगाए। मतलब आप बताइए रात में खाना बन रहा है तो इसमें दिव्य दृष्टि को जगाने की क्या जरूरत है? वो छोटी सी बच्ची रात के 12 बजे उठ करके क्या करेगी? जब वो सूत गई है तो माता जी उसको क्यों जगाई? मतलब सोचिए वो बच्चों का कितना दोहन कर रही हैं, ये उसकी वीडियो में देखने को मिल रहा है। अब वो खाना बन रहा है, सब्जी रोटी बन रहा है, इसमें छोटे बच्चों को परेशान करने की क्या जरूरत है? लेकिन ये सब बेशरम है, इनको अपने के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। और दूसरी बात ये कह रहा है भाई हमको बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि छोटे वाले के बेटे के कमरे में कोई काम मत करवाओ, कोई पैसा मत लगवाओ। तो आप लोग बताइए मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं? अब एक बात बता चिलगोजे, बाथरूम कमरा तो छोड़ दे, पहले अपने कमरे का एसी तो बनवा ले, उसका कमरा बाद में रिनोवेट करवाना, पहले अपने कमरे का एसी लगवा ले बढ़िया सा ढंग का, अपने कमरे से चूहा निकलवा ले। का तो पूरे कमरे में पैसा लगाएगा, रोज का इसका वही घिसा पिटा गवार कहीं का। और कह रहा है हमें जो है 1% लोग जो है वो हेट करते हैं, बाकी 99% लोग जो है वो हमको प्यार करते हैं। एकदम पागल उगल हो का जे है, एकदम बकलोला हो का तुम? कौन तुमको 1% लोग हेट करते हैं जी? उल्टा करो इसको, 4% लोग तुमको प्यार करते हैं और 96% लोग तुमको गरियाते हैं। समझ में आया? बाय बड़ा बात करने वाले, मतलब जबरदस्ती का इसको अपनी तारीफ करना है। अब माता जी मोटक दल को भी गाइड अब नहीं आ रहा, देखिया हमारा मैंड पिरा रहा है, देखिया हमारा बीपी ऊपर नीचे हो गया है। खाली छोटका बहू बेटा से तुम्हारा बीपी ऊपर नीचे होता था जे है, अब इसको खाना बनाने में तुम्हारा बीपी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। गाइज फ्राइड राइस, जा रे लपुआ जीवन में कभी फ्राइड राइस नहीं खाया, उसको फ्राइड राइस बोलते हैं जी कि उसको भूजल भात बोलते हैं? बताइए। असुरी सवेरे के भात को भूज दी वही खा ली। आई जो है वो छोटी बहू के गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे कि उसके पापा के घर खाना नहीं अच्छा बन रहा है। 2-2 दिन का रखा हुआ भात असुरी बेगम भूज करके बोल रही है फ्राइड राइस है। हे भगवान, मेरे तो जमीन तले पैर खिसक गए गाइस। अब ये लपुआ इतना लपट झंगा कहीं का, ना घर का ना घाट का ना बच्चा पैदा हो रहा है, खाली आ जाएगा छोटे बेटे के नाम से कंटेंट लेने के लिए। तो वीडियो कैसी लगी गाइज? अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। और अगर कमेंट करिएगा, सॉरी, जब भी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिएगा, नहीं पसंद आए तो गरिया दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।